पटना जगदम्बा स्थान करौटा मंदिर संतान प्राप्ति मनोकामना को लेकर उमड़ता है जन सैलाब। बख्तियार खिलजी के समय में जगदम्बा मंदिर जिसे विध्वंस किया गया, पीपल की टहनी में माता का निवास। पटना जिला का जगदम्बा स्थान करौटा नरोली मंदिर की रहस्यमयी बातें जो आज भी नहीं सुलझ पाई है। राजधानी पटना से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर पटना बख्तियारपुर 4 लेन NH 30 नरोली करौटा में स्थित जगदम्बा मंदिर जिसे बख्तियार खिलजी के समय विध्वंस किया गया था। अंग्रेज के समय से ही करौटा रेलवे स्टेशन है, बाकी सभी चीजें नरोली क्षेत्र में ही आता है। पोस्ट, गांव, रकबा सब नरोली में ही है। अंग्रेज के समय में ट्रांसपोर्टिंग का काम होता था, जहाज से सामान आता था। करौटा स्टेशन पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम अंग्रेज किया करता था। सड़क और रेल मार्ग की सुविधा होने के कारण यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। खास बात यह है कि यहाँ माता की कोई प्रतिमा नहीं है, उनके दोनों चरण और वृक्ष का ऊपरी भाग अवशेष के रूप में है, जो भक्तों की पूरी आस्था का केंद्र है। बख्तियार खिलजी के समय में माता का सोने की मूर्ति उनके सैनिक ले जाने लगा तो माता विलुप्त हो गई और चोर अंधे होकर बगल में गिरकर मर गया। वहां एक पीपल का वृक्ष है, ऐसी मान्यता है कि उसी में माता का वास स्थान है। ऐसी मान्यता भी है कि संतान प्राप्ति के लिए भी आने वाले भक्तों की सूनी गोद मां जगदम्बा भरती है और कई ऐसे भक्तों को यहाँ पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति भी हुई है। मंदिर के आसपास लगभग 1000 दुकानें हैं और सभी अपने परिवार का भरण पोषण इसी से कर रहे हैं। करौटा नरौली गांव में किसी भी तरह की मांगलिक कार्यक्रम होने से पहले माता की होती है पूजा। मंदिर परिसर में ही धर्मशाला है, जहां भक्तों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है। इतिहास गवाह है कि नालंदा विजय अभियान के दौरान बख्तियार खिलजी ने इसे तोड़ दिया था। इसी मंदिर परिसर में भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी, सूर्य, हनुमान, भोलेनाथ का अलग अलग मंदिर भी है। आस्था के इस मंदिर में विश्वास का लगातार दीपक जल रहा है। मीडिया कर्मियों के पूछे गए सवाल पर मंदिर के पुजारी व्यवस्थापक ने कहा, सालाना इनकम लगभग करोड़ों रुपए है। तो वहीं मंदिर का सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जहां माता का गुंबज करीब 200 फीट ऊंचा होगा। आसपास के बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े लोग करोड़ों रुपए चंदा के रूप में देते हैं। आने वाले समय में मां जगदम्बा मंदिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। मंदिर परिसर में ही पुलिस पिकेट भी है, तो बाढ़ क्षेत्र के SDO अध्यक्ष हैं, आय व्यय का सारा ब्यौरा रखते हैं। न्यास बोर्ड से भी रजिस्टर्ड है और क्या कुछ कर रहे हैं, सुनिए इस खास रिपोर्ट में। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की रिपोर्ट। चाहे वो किसी मंदिर की जगह हो, कोई पर्यटन स्थल हो, और इसी कड़ी में अभी मैं पटना जिला में हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ माँ जगदम्बा मंदिर की। इनका भी एक प्राचीन इतिहास है और काफी रोचक रहस्य भी है। यहाँ पर भी लोग दूर दूर से आते हैं और मन्नतें भी मांगते हैं और मन्नतें पूरी भी होती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि यहाँ की पुजारी जी कहते हैं और यहाँ के ग्रामीणों से ही पता चला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सालिमपुर थाना क्षेत्र के नरौली करौटा गांव की, और यहाँ पर माँ जगदम्बा मंदिर है और काफी पुराना इतिहास है। मुझे लगता है कि 4-5 पीढ़ी से ऊपर हो चुका है, यहाँ के लोगों का कहना है। हम जानना चाहते हैं कि ये जो माँ जगदम्बा मंदिर है सर, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि आखिर इसका क्या इतिहास है, क्या रहस्य है, क्योंकि लोगों का ये भी कहना कि मनोकामना मंदिर है सर, कितनी सच्चाई है? अब मेरा नाम गोपाल पांडे हुआ। ये माँ जगतजननी की जगदम्बा का दोनों चरण का यहाँ पूजा होता है। कहा जाता है कि पहले बख्तियार खिलजी जब नालंदा विश्वविद्यालय के ध्वस्त किया था, उससे पहले से ही ये मूर्ति इनका संपूर्ण थी। वो मूर्ति को खंडित कर दिया। उसके बाद में ग्रामीण लोग ही शुरू से ही पूजा करते आए। यहाँ गाँव के किसी भी शुभ काम होने से पहले माता का पूजन होता है। ये करौटा स्टेशन से 800 मीटर की दूरी पर मंदिर है और 4 लेन के जस्ट सटे यह मंदिर है। यह माता के दोनों चरण यहाँ है, दोनों चरण का ही यहाँ पूजा होता है और ज्यादातर यहाँ संतान प्राप्ति के लिए विशेष कर माना जाता है। एक मास्टर साहब हैं जिनको जब कोई संतान नहीं होती थी, सभी जगह से डॉक्टर ये सब जवाब दे दिए थे। उनके बाद उनको ग्रामीण लोग कहे कि नहीं, आप उनको सेवा कीजिए, माता का सेवा कीजिए, आपका संतान होगा। उसके बाद वो आए, सेवा किए, उनका संतान आज है और उसके बाद में वही आज तक लगे हुए हैं और अभी विकास भी उन्हीं के थ्रू चल रहा है।
और बाकी बिहार न्यास बोर्ड से ये धार्मिक मंदिर से जुटा हुआ है और पीपल के गोद में ही माता का मंदिर है और यहाँ जो भी मनोकामना मन्नत मांगते हैं उनका मनोकामना पूर्ण होता है। यहाँ मंगल और शनिवार को विशेष भीड़ लगता है और यह मंदिर का निर्माण भी अभी चल रहा है। 108 फीट का गुम्बज बन रहा है, पूरा भव्य मंदिर तैयार होने जा रहा है। जिनको भी दान देना है वो अपना किसी भी प्रकार से जो भी कैश या और ऑनलाइन या जो भी है मंदिर का खाता में भी डाल सकते हैं और जो भी मटेरियल के भी रूप में भी अपना दान दे सकते हैं। और बाकी मन्नत जो पूरा होता है ये मनोकामना की माता के जो भी मांगते हैं, विशेष करके यहाँ माना जाता है कि नारियल में जो धागा बांधा हुआ रहता है वो धागा को नारियल फोड़ करके और धागा को पीपल के डाली में बांधा जाता है और मनोकामना पूर्ण होने के बाद में वो धागा खोल करके अपने हाथों में कलाई में बांधते हैं। कलाई में बांधने के बाद में वो अपना फिर अपना अगला मन्नत मांगते हैं तो उसके अगला के लिए बांधते हैं और जो ही माता को गजते हैं कि ये चीज हम माता को देंगे वो माता को देते हैं और इसी प्रकार से मंदिर का निर्माण आगे बढ़ रहा है। कितना पुराना ये मंदिर होगा सर? मंदिर ये कहा जाता है बख्तियार खिलजी के समय, इस उससे पहले भी बना हुआ था, ये उसके पहले पूरा संपूर्ण शरीर था, तो समझ लीजिए कि 1700 वर्ष से ऊपर हो गया। अच्छा सर, एक चीज और है, ये जो है क्या है सर, जिसमें जो है डाली है अच्छा, ये पीपल का डाली में इसको ये क्या रोड़ी सिंदूर जो लेडीज सब लगा देते हैं इसकी सेफ्टी के लिए चुंदरी हम सब लपेट दिए हैं। और ये पहले पीपल का डाली है चारों तरफ ऐसा ही झूला हुआ था और गांव के लोग गाय चराते थे या खेती इधर ही रहता था फसल, तो इधर ही बैठते थे पीपल के गाद में ही और जो भी गाय बच्चे देती थी या जो भी है उसके बाद में पहले दूध यहाँ पर चढ़ाया जाता था और ब्राह्मण को भोज कराया जाता था, ब्राह्मण का भोजन कराया जाता था। तो इसी प्रकार से मंदिर के ग्रामीण लोग से पहले ही चलता था। धीरे धीरे विकास हुआ, आगे बात बढ़ी, उसके बाद 93 के बाद में थोड़ा और ज्यादा विशेष हुआ और मंगल और शनिवार को विशेष करके यहाँ भीड़ होता है। पीछे जो सर हमने देखा कि जो है माता का 7 रूप, हाँ वो सातों पिंडी बाद में बनाया गया है, जैसे वो क्या होता है आपातकालीन के लिए वो सातों पिंडी के बनाया जाता है। किसी भी गांव में जाइएगा तो आपको सातों पिंडी काली जी का मंदिर और शंकर भगवान का मंदिर अवश्य दिखेगा, इसी प्रकार से उनको बनाया गया है। कहाँ कहाँ सर लोग यहाँ आते होंगे? यहाँ बहुत से दूसरे राज्य से भी आते हैं, विदेश पर्यटक भी बहुत सारे आते हैं, पटना से सटे है तो इस रूट से गुजरने वाले बहुत सारे लोग भी आते हैं। अभी मंदिर निर्माण होने के बाद में और थोड़ा आकर्षित केंद्र बनेगा। सुरक्षा की क्या इंतजाम है सर? सुरक्षा के लिए यहाँ प्रशासन भी है और बाकी ब्राह्मण 22 ब्राह्मण हम सब हैं यहाँ, और भी न्यास बोर्ड के द्वारा यहाँ गांव ग्रामीण लोग सदस्य बने हुए हैं, 9 कमेटी सदस्य यहाँ बना हुआ है, उनके द्वारा संचालित किया जाता है। और रूल रेगुलेशन अब नारियल पहले यहाँ पर फूटता था लेकिन महिलाओं लोग के कारण थोड़ा सा दिक्कत होता था, बहुत सा भीड़ को हटाने के लिए बहुत सा प्रॉब्लम होता था और चोरी ये सब के कारण थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ा। ऐसा ही प्रतिमा बना करके आगे कुआं के पास स्थापित कर दिया गया है, नारियल अब वहीं पर फूटता है। कितने एरिया में सर ये जो है मंदिर परिसर फैला हुआ है? करीब 1 बीघा होगा। 1 बीघा में सर? हाँ उससे ज्यादा ही होगा। बगल में सर एक काली माता का भी प्रतिमा लगी हुई है। हाँ वो प्रतिमा बाद में बनाया गया है सुशोभित के लिए, चाहे सुंदरता और आकर्षण का केंद्र, कुछ देखने के लिए भी पर्यटक, अब आजकल तो भाई कुछ देखने के लिए ही होना चाहिए तभी पर्यटक लोग आते हैं।